नमस्ते। ब्रेन डेवलपमेंट की सीरीज़ में अब हम बात करने वाले हैं 17 मंथ के बच्चों के लिए एक्टिविटीज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे का मस्तिष्क विकास सबसे तेज़ गति से जन्म से पहले दिन से लेकर के 6 ईयर तक रहता है, यानी 1 माह के बच्चे से लेकर के 72 मंथ तक सबसे फास्ट होता है। उस समय हमें 5 सेंसेस की एक्टिविटीज़ का अनुभव बच्चों को कराना चाहिए और उनकी एक्टिविटीज़ के लिए हमने बहुत सारे टॉयज़, बुक्स, कार्ड्स ये तैयार किए हैं और कौन-कौन सी एक्टिविटी यानी 5 सेंसेस के अंतर्गत वो करानी चाहिए और कैसे बच्चों के साथ में हम समय स्पेंड करें। तो हम 17 मंथ के बच्चे के लिए बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं साउंडिंग टर्टल। देखिए ये एक टॉय है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे जनरली टॉय होते हैं वैसे ही है, पर इसकी एक तो आवाज़ आ रही है, साउंड रहता है और फिर ऐसे चलाना है इसको। ये दिख रहा है क्या आपको ऊपर का? ये जब चल रहा है ना तो इसमें अंतर आ रहा है। देखिए कलर दिख रहा है ना दो, ये अंतर तो विजुअल सेंस और साथ में साउंड और दिख रहा है, यानी हमारा विजुअल सेंस हो गया। ये यहाँ पर पैटर्न चेंज हो रहा है, ये अलग प्रकार का, और हियरिंग, और इसके यहाँ पर स्पर्श करना है तो टचिंग से। तो ये कैसे वर्क करता है, बच्चे फिर ऐसा सोचने लगते हैं। तो हमें इससे खिलाना है, अच्छा है बच्चे का, खूब देर तक बच्चा इससे खेल सकता है। फिर इसको हमने लिया और प्रॉपर इस बॉक्स में रख दिया। अब आते हैं हमारे कार्ड्स। गतिविधि इतनी ज़्यादा है कि वो देखिए अब हम चलेंगे, इसमें हमारे स्टोरी कार्ड्स हैं। तो जैसे हमने सुना हुआ है थर्स्टी क्रो, उसी की एक कहानी है कार्ड के रूप में। इस कहानी को आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बता सकते हैं। चित्र देख करके एक एक चित्र को लिया तब भी आप बता सकते हैं इसको, है ना। एक एक को आप यदि लेंगे तो भी आप इसे बतला सकते हैं। कितनी अच्छी कहानी है। इस कहानी का एक श्लोक भी है, वो भी हम आपको दे सकते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, मतलब बच्चे में कौन से लक्षण होना चाहिए सीखने के लिए, एक अच्छे छात्र बनने के लिए, तो उसमें 5 लक्षण बताएं। कहानी के साथ साथ वो भी आप ऐसे रिपीट करना चाहिए। तो ये क्या हमारी स्टोरी के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से स्टोरी बताना। फिर हमने इसे भी रख दिया। फिर ये देखिए ये सीटी, मतलब एयर एलिमेंट की अनुभूति और एयर के माध्यम से भी साउंड प्रोड्यूस होता है और उसमें फोर्स लगता है, तो ये बच्चा बजाएगा। एक मैंने बंद कर लिया ना तो फिर नहीं बज रहा है। तो ये बच्चे स्वयं से एक्सप्लोर करते हैं कब बज रहा है कब नहीं बज रहा है। ये वुडन की है, तो इसको बच्चे को बजाना है। ऐसे ही वुडन बीट्स हैं ये अलग से बच्चा ऐसा फील करे तो ये देख रहे हैं, क्योंकि हमने वायर से बनाया है इसको अलग, इसकी अलग ही फीलिंग आती है। बहुत देर तक बच्चा ऐसे करता रहता है, क्या है, फिर ऐसे दबा देगा पूरा, फिर ऐसे कर लेगा, फिर ऐसे कर लेगा। तो टचिंग सेंस और क्या परिवर्तन होता है 5 एलिमेंट में, ये अर्थ एलिमेंट के अंतर्गत आएगा। अर्थ का मतलब होता है जो चीज़ मैटर है वो सारा अर्थ है, और इसका एक गुण होता है परिवर्तनशीलता। जैसे कुछ था तो हमने ऐसे बना दिया, अब यदि हमने इसको ऐसे कर दिया तो उसने शेप बदल दिया अपना, फिर हमने वापस से कर दिया इसको तो ऐसा आ गया। तो इसे फील करना,
और फिर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। बच्चों के हाथ से भी हमें कराना है। बस इसको बाकी ऐसे रिंग डाल दो। कई प्रकार से आप इसे खिला सकते हैं। तो ये है वुडन बीड्स रिंग, स्टेक एंड बॉल कप चूचू। इसको देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा टॉय है, देखो इसको, है ना। इसमें वही बड़ा छोटा दिख रहा है क्या आपको? इसको हम थोड़ा और दिखाते हैं, है ना। तो देखो ये, फिर इसके अंदर निकला ये, ठीक है। तीनों का टेक्सचर अलग है। देखो यहाँ पर आप फील करेंगे तो अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है, दिख रहा है अलग, और इसका भी अलग। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा? ये। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा? ये। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा? ये। इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा? ये। इन दोनों में छोटा कौन सा? ये। इन दोनों में छोटा कौन सा? ये। कितने प्रकार से आप इसे खिला सकते हो। ऐसा देखो, ये चला, ऐसे चलाकर बताना कौन सा सबसे छोटा, कौन सा सबसे बड़ा, इसके अंदर में क्या आ जाएगा। तो बच्चों को ऐसे करना बहुत अच्छा लगता है। तो व्हील चल रहे, फिर इसको हमने निकाल दिया। अब हमें देखना है क्या इसके अंदर ही आएगा, क्या नहीं आ रहा है। इसको ऐसे करके देखो, नहीं आया। ये तो कहाँ से आएगा। तो ये ऐसा बन गया, है ना। तो पिरामिड जैसा बन गया, बड़े पर छोटा रखा। बच्चे हो सकता है ऐसा रखने की कोशिश करें तो अंदर चला जाएगा, बच्चे को करने देना। अंदर चले गए, एक के अंदर एक, बाहर निकला, तो ये पिरामिड बन गया। एक ही एक्टिविटी से हम कितना सारा करवा सकते हैं। इसके टचिंग के तरफ जरूर ध्यान देना। फिर एक के अंदर एक डालना, तो स्टैक हो गया। इसको हमने रख दिया ताकि नेक्स्ट डे में हम बहुत अच्छे से करेंगे। फिर जैसे हम सेंसरी बॉल है, हर महीने में एक एक बॉल दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार का टेक्सचर। तो देखो इसमें अलग ही है। अरे वाह, इसमें तो पानी भी था थोड़ा सा। कोई बच्चे ने खेला होगा ना, खेलने के बाद पानी लग गया, देखो। और इसका टेक्सचर देखो, बारिश का मौसम, इतना सिंपल। फिर हमें इसको साफ करके रखना रहेगा, है ना, साफ करके सेंसरी बॉल। अब देखो एलिफेंट ट्रेन, कितने सुंदर इसके अंदर एलिफेंट दिख रहे हैं। इसको लिंक्ड करना है। अच्छा ऐसे नहीं होगा, जैसे ये यहाँ से लिंक कर देंगे हम फ्रेंड को, तो आ जाएगी एलिफा लिंक फ्रेंड। ठीक है, और ऐसे चलाना। इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, थोड़े से टाइट है
इनकी वैसे ट्रिक है, ऐसे किया तो कोई इजी हो गया, मैं गलत तरीके से कर रही थी। तो सबसे सिंपल ऐसे रखा, एक के पीछे एक रखना है। तो कितने एलिफेंट हो गए? 1 2 3 4 5। हम इसके माध्यम से कलर बता सकते हैं, काउंटिंग सिखा सकते हैं और फिर इजीली लिंक्ड करना। ऐसे करना कि कौन सा किस में टच है, ऐसा लिंक कर लिया। ऐसे हमने सबको कर दिया और ऐसे चला के बताना। और अच्छा भी लगता है बच्चों को जोड़ना तोड़ना, और अच्छा लगता है कि 5 हो जाएंगे, बस इनको इसके अंदर रख दिया। ये हमारी क्या हो गई? एलिफेंट फ्रेंड। कलर बताना, कोई कहानी लिखी तो कहानी सुनाना, और मोटर स्किल की भी एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से करना आपने। फिर आते हैं हम, ये देखो आप वेज इंट्रो। वैसे तो वेजिटेबल्स आप कराते ही हो, है ना, पर इसमें क्या करना है, ये क्या है, ये इसके आंसर शीट है कि क्या क्या इसमें रखा हुआ है अपने को। जैसे देखो ये है, ये कपड़े का बना हुआ है, ये है जैक फ्रूट, कटहल, और ये है रेडिश, मूली, और ये है पोटैटो, ये है बीट रूट, ये है कैबिज, ये है बॉटल गार्ड, ये है बिटर गार्ड, और ये है टर्निप, और ये है क्यूकम्बर, और ये है लेडी फिंगर, है ना। तो कितना अच्छा कपड़े से बना दिए, बच्चे को फील भी अच्छा हो रहा है, ये खिलौने के रूप में हो गया। और फिर जिस दिन आपके यहाँ सब्जी में आए उस दिन आप उसको पूरा करा सकते हो। रख दिया हमने प्रॉपर, इसको रख के पहले खेल खेल लिया। इसकी देखो आंसर शीट छूट गई, ऐसा हो जाता है कई बार। तो हमने उस समय आलस नहीं करना, प्रॉपर उसको आंसर शीट उसी में रखना, तो दोबारा से अपने को आसानी से मिल जाएगी। जब हम ऐसा सोचेंगे कि हम बाद में करते हैं, तो बाद तो कभी नहीं आता। देखो इसका आप पहले समझ लेंगे, थोड़ा इसमें असेंबल करना है। ये है बॉल, ये लिखा है थ्रो द बॉल इन वाटर टब। तो एक बड़े से टब में पानी भरें आप, और फिर इसको अपने को क्या करना है, उसके अंदर डालते जाना है। तो ये तैरेंगी सारी बॉल, और बच्चों को अच्छा लगता है टब पानी में खेलना, तो ये कितना सुंदर है। बस थोड़ा सा वक्त देना, डेली आपको बस आधे घंटे निकालना है, इतना तो करना ही रहेगा। और बस खिलाया, कोई एक एक्टिविटी लेना है एक टाइम पर, तो आपको भी आलस नहीं आएगा और अच्छे से हो जाएगा। फिर ये आएगा हमारा, ये क्या है, एक फिश है, मतलब इसमें ऐसा है कि एक रस्सी लगी हुई है, इसको ऐसा खींचा तो ये चलेगी ऐसा। तो बस मूवमेंट है, बच्चे देखेंगे इसको, और इसकी ये पूंछ ऐसे हिलती है, विजुअल सेंस। और कुछ तो ऐसे कि जो चलते हुए हमें दिखाएंगे। फिर एक और देखते हैं इसके अंदर क्या है। हाँ, इसके अंदर भी ऐसा है, एक बटरफ्लाई बनी हुई है, देखो एक बटरफ्लाई है ये, और इसमें है शेप्स। तो हम ये शेप्स पहले बाहर निकाल लेते हैं ऐसे। यदि आपने एक बार में एक टॉय निकाला ना, तो बच्चे कभी भी परेशान नहीं करते। यदि आपने पूरा किट बच्चे के सामने निकाल लिया, ऐसा हम आपको पहले बता रहे हैं, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि होता है कैसा, ऐसा एक किट होता है। ये हमारा एक बैग है, इस बैग के अंदर हम आपको 15 से 20 एक्टिविटीज देते हैं, उसी में सारा रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, एक बार में एक ही एक्टिविटी निकालना। जैसे हमने इस एक्टिविटी को निकाला, तो पहले ऐसे शेप्स रखे हुए, कलर, नाम, ये आप सब बताएं। अब हमें देखना है कि इसमें क्या जाएगा। तो जैसे हमने देखा कि येलो कलर का स्टार है, वो इसके अंदर से चला गया। अब हम देखेंगे इसमें डाल के जा रहा है क्या, बच्चे ऐसा करेंगे। तो
करने देना उनको। ऐसा करेंगे वो नहीं जाएगा, इसमें डालेंगे। तो कई बार क्या होता है, आपको लगता है मैं कर दूं, बच्चा बहुत कष्ट में है, तो आपके करने से क्या सीखा बच्चा? कुछ भी नहीं। तो पेशेंस रखें, बच्चे के लिए ही दिया है हमने। अभी नहीं करेगा, नेक्स्ट मंथ करेगा, पर करेगा वो। तो इसमें से चला जाएगा तो ठीक है। अब वो ऐसे करेगा, इसमें डालना है तो पहले इसमें डालेगा वो तो सब में डालकर देखता है। तो सब में डालकर देखना, यही तो सीखने की प्रक्रिया है कि कहाँ से जाएगा, कहाँ से नहीं जाएगा। तो आपने जल्दीबाजी नहीं दिखाना। फिर ऐसा भी होता है, जैसे ऐसे डालेगा वो, ऐसे खूब कोशिश करता है। माँ को तो ऐसा लगता है मैं अपने बच्चे की सहायता कर दूं। फिर बड़े होकर होमवर्क में वो सहायता लेता है आपसे, तब आपको अच्छा नहीं लगता। फिर तो अभी से ठीक करें। ये डाला, इसके अंदर, इसके अंदर चला गया, और ये यहाँ से। तो ये पूरे शेप्स का हो गया, ये प्रॉपर हो गया। शेप्स के नाम, कलर ये बताना। मुख्य बात है आपने टच किया उसको, शेप्स के नाम बताए, फील किया उसने, टेक्सचर को फील किया। 5 सेंसेस का एक्सपोजर इसके अंदर रख दिया। ये तो हमारा ये हो गया। फिर हम आते हैं, ये क्या है हमारा, ग्लॉसरी कार्ड्स। हाँ, ये देखो क्या है, इसमें बच्चे है और उसकी माँ। तो कार्ड बताते जाना आप, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, आप जिसमें चाहें उसमें बता सकते हैं। ये दिख रहा है ना आपको? ये जैसे शीप है, ये टाइगर है, ये लॉयन, लॉयन का, एलिफेंट है ना, हॉर्स, गोट। तो सभी को हमें उसके बेबी के साथ बताना। जितना भी लगे आप उसकी कहानी भी सुना सकते हैं, है ना। कहानी सुनाना, कोई से भी एक चीज, और फिर उसको दिखाना। जैसे ये है शीप, शीप का प्यारा बेबी है, तो अपने बच्चे से पूछना, अच्छा हम इसका क्या नाम रखें? तो वो कुछ बताएंगे कि इसका ये नाम है। नहीं बोल पा रहा है तो आप अपने हिसाब से रखते हैं। फिर ये जब आप स्वेटर पहनते हो ना, जो ऊन रहती है वो इससे मिलती है हमें। ऐसे सिंपल आप कहानी बनाएं और फिर इसमें रखें। तो ये हो गया। फिर इसके अंदर है, इसका नाम है फन बॉल। ये साउंड किया और फिर ऐसे आपको चलाना। बच्चों को इसमें बहुत मजा आता है। तो बड़ा छोटा का कॉन्सेप्ट, बच्चा इसको, इसके अंदर 2 बॉल है, देखो ध्यान से देखेंगे दिखेगा 2 बॉल है। इसको एक हाथ से नहीं कर पाएगा बेबी, है ना, तो आपने करके बताना। तो कैसे हैंडल करना वो इसमें आ जाएगा। तो बॉल से खेला तो एक दिन बॉल का ही खेल हो गया, और फिर हमने बॉल को खेल के और रख दिया इसको। अब हम आते हैं कि हमारे पास में इस मंथ में, यानी कि 17 मंथ में क्या मिला रीडिंग मटेरियल में। जैसे लास्ट मंथ का देखा था ना आपने, तो उसमें ध्यान में आ जाएगा क्या था। इस समय का हमारा ये है काली जामुन। ये भाषा समृद्धि में मिला है काली जामुन, और ये इतने अच्छे से पैक करके रखा हुआ है। अपने को क्या करना है, इसे खोलना है पहले और फिर देखते हैं इसमें है क्या। आओ आओ खुशी से आओ, गाओ गाओ सब मिल गाओ, है ना तुकबंदी मजेदार। जामुन है ये काली काली, लटक रही है डाली डाली, देखो मैं ऊपर चढ़ जाऊं, डाल पकड़ कर खूब हिलाऊं। बरस पड़ेगी टप टप टप, बीनो उनको झट झट टप, झटपट झटपट, चलो चलेंगे नदी किनारे, धो धो सब खाएंगे प्यारे। कितनी सुंदर है। एक और बात है, देखो अब वो समय नहीं रहा है, क्या लिखा है इसमें, चलो चलेंगे नदी किनारे। सोचिए आपके बच्चे नदी किनारे जाते हैं, डर जाओगे आप। पर जाना चाहिए प्रकृति से, तो रहना ही चाहिए प्रकृति के पास। नदी का काम नदी करेगी, स्विमिंग पूल नहीं करेगा। तो एक बार अपने बच्चों को हर साल ऐसे प्राकृतिक स्रोत पर ले जाना चाहिए। नदी है,
तालाब है, समुद्र है, झरना है, प्राकृतिक ओरिजिनल फॉर्म में। जितने पेड़ हो सके वो पेड़ दिखाना चाहिए। तो 6 साल तक ही सारा एक्सपोज़र देना हमें, जितना हम दे सकते हैं खेत का, खलिहान का, तभी एक्सपोज़र मिलता है कि आप जो जामुन खा रहे हो वो कहाँ से आया है, ऐसा बच्चों को ध्यान में रहे। ठीक है, तो एक अपनी जामुन वाली कहानी भी हो गई, ये अपन ने इसको बता दी। ये इसमें अपने को यहाँ से ये मुड़ी हुई है। अब आता है हमारा गेंद डाल बुक है ये। बहुत छोटी छोटी सिंपल से वाक्य लिखे हुए हैं। गेंद डालना है, गेंद फेंकना है, कितना ऊंचा, कितना छोटा, कितना मोटा, ऐसे पढ़ के आपको बताना है। एक है हवा की कहानी, ये बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देते हैं, तो दोनों में बुक हमने दे रखी है इसको। अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक है ये सारी, बस हमने ये ध्यान रखा है कि कौन सी कहानी किस एज में जाना चाहिए। ये रीडिंग कार्ड है इस मंथ के, तो इसमें स्टमक दिया है और वेस्ट और बैक कार्ड, और आपको एक्शन यानी उस बॉडी पार्ट पर आपको हाथ रखना है। फिर इस समय मिली है बुक आपको, वोकेबलरी बुक बोलते हैं इसको हम। वेजिटेबल्स हैं, देखो बस चित्र दिखाना बच्चों को, चित्र दिखाया आपने और बोलना है नाम आप हिंदी इंग्लिश। फिर एक माह रहती है बुक आपके पास में, आपको बताना है कि इस महीने आपने बच्चे को इनमें से कौन सी सब्जी खिलाई और उसको खिलाने से अपने बच्चे को क्या क्या पौष्टिक तत्व मिला, ये आप बता सकते हैं ना। देखो कितनी सारी सब्जियां, किनको आपने सलाद फॉर्म में खाया है, किसको आपने सब्जी बनाकर खाया है, आपने बच्चे को कितनी पसंद बोलकर बोला है। जैसे क्या होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स हम बोलते हैं, लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं, तो बनाते समय ध्यान आता है कि इतनी सारी सब्जियों में से कुछ सब्जी तो बनी नहीं एक माह में। सोचिए आप, एक माह में हम इतनी सब्जियां बना सकते हैं ना, कोई सलाद फॉर्म में है, कोई सब्जी के फॉर्म में है। कई बार हम बनाते नहीं, तो कुछ ही सब्जियां ज़्यादा चलती हैं। फिर कितनी रूट वेजिटेबल्स होती हैं हमारे पास, तो वो आपको ध्यान में आ जाएगा। देखो ये सारा कुछ स्टेम्स जैसी होती है, वो आपको ध्यान में आएगा, है ना। ये पूरा अपने को इस समय बताना है। तो ये हो गया हमारा। फिर आता है हमारा हाउ टू प्ले। इस समय अब क्या क्या है अपने को हाउ टू प्ले में, तो सभी का लिखा है, पर पोएम डिजिटल कंटेंट में आपको क्या मिला। स्मेल है एनीसीड, सौंफ को हथेली में मसल कर सुंघाना है। और जो हमें चटाना है लेई वाला है, उसमें है दही में स्वाद अनुसार नमक मिलाएं और अपनी इंडेक्स फिंगर से बच्चे को जस्ट टिप पे रखना है। जूस है अनार का, और चौथ में है रसबेरी मैंगो फ्लेवर वाली आइसक्रीम खिलाएं। और इस समय सूजी का हलवा खिलाना है इस मंथ में आपको। और जो प्रोसेस दी गई है बनाने की, जो बच्चे को बताना है बच्चे को साथ में लेकर, वो है आपका वेजिटेबल सैंडविच की प्रोसेस। और वुल इम्प्रेशन ड्राइंग में है, वुल इम्प्रेशन बनाया, उसकी ड्राइंग शीट पर उससे इम्प्रेशन लगाना। डिजिटल कंटेंट में फिर है अपने पास में, तो ललबाई है, एक लोरी है, बच्चे को एक पोएम है कोयल काली, और डिंग डोंग बेल पूसी इन द वर्ल्ड, ये इंग्लिश में पोएम। तो ये हमारा 17 मंथ का किट, जिसकी आप एक्टिविटीज़ पूरी आपने देखी। देखो यहाँ पर आपको दिख रही है क्या पूरी, ये मैंने रख दी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसके बारे में जो भी आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो वो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। नमस्ते।